हेलो स्टूडेंट्स, स्केल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 2। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2। जिस स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, इससे पहले हम एग्जाम्पल भी कर चुके थे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। एक्सरसाइज 2.2 में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद। निम्नलिखित समझते हो यहाँ पर स्टूडेंट साहब। निम्नलिखित निम्न मतलब नीचे, लिखित इन पर बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आप यहां पर ये देखिए, उसने कहा है निम्नलिखित पर बहुपद इतने, इस बहुपद के 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल में ये कहना चाह रहा है कि ये जो मान है ना, x बराबर 0, दूसरा x बराबर -1, तीसरा x बराबर 2, तो इन पर इसका मान ज्ञात करना है। मतलब यहां पर जो x है ना, यहां पर x की जगह 0 रखना है, यहां पर x की जगह -1 रखना है, और यहां पर x की जगह 2 रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सवाल है ये। देखिए अब कैसे करेंगे इनको। जैसे ये x बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर 0 पर लेंगे। अब हम x बराबर 0 पर, चलिए x बराबर 0 रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, x बराबर 0 रखने पर, तो अब देखिए ये क्या है, बहुपद क्या है आपका 5x 4x की घात 2 प्लस 3, ये बहुपद है ना। अब इसमें हम x बराबर 0 रख देंगे। तो देखिए x बराबर 0, 5, ये गुणा में है x यहां पर, तो x की जगह 0 रख देंगे, तो 5 गुणा 0 -4 गुणा, ये x की घात 2 है, लेकिन x की जगह क्या रखना है हमको, x की जगह रखना है हमको 0, तो 0 की घात 2 प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही ना। तो ये 5, जब आप किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हो तो क्या बनता है 0, तो 5 गुणा 0 0 बनेगा, और -4 गुणा 0 0 बनेगा, क्योंकि 0 की घात 2 है, 0 ही आएगा। तो ये भी, चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए, 4 गुणा 0, क्योंकि 0 की घात कितना भी लगा दीजिए 0 ही आएगा, और ये प्लस 3, तो 0 तो हट जाएगा, और ये 4 0, ये 0, ये भी यहां पर 0, ये प्लस 3, तो 0 0 तो हट जाएगा, और ये कितना आएगा 3 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, जब हमने इस बहुपद में x बराबर 0 रखा, तो हमारा x बराबर 0 रखने पर क्या मान आया, 3 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, कर सकते हो। चलिए अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन था x बराबर -1 पर। दूसरा सवाल है x बराबर -1 पर। ठीक है, अब x बराबर -1 पर जब हम मान रखेंगे, तो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो बहुपद क्या है हमारा 5x माइनस 4x की घात 2 और प्लस 3, ये बहुपद है। अब इस बहुपद में हम x का मान -1 रख देंगे। तो देखिए यहां पर 5 गुणा x का मान क्या रखेंगे -1, तो ये -1, 4 गुणा x का मान क्या रखना -1, तो x की जगह -1 की घात 2 और प्लस 3, तो 5 की गुणा जब -1 से करेंगे कितना आएगा, 5 × 5, लेकिन माइनस के, और ये -4 गुणा इसका मान क्या आएगा, -1 की घात 2 का मान 1 आएगा। वो क्यों आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये -1 की घात 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 गुणा -1 ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 1 × 1, तो ये ऐसे 1 बनेगा यहां पर, तो ये बनेगा 1 और प्लस 3, ये -5, और ये 4 × 4 और प्लस 3, 4 की गुणा 1 से करिए 4। अब आप यहां पर देखिए ये -5 है, ये -4 है, तो मैंने आपको बताया था ये माइनस माइनस की संख्याएं भी जुड़ती हैं आपस में, तो -5 और -4 हो जाएगा -9 और प्लस 3, तो ये कितना बनेगा, -9 है और प्लस के 3 है यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा, ये बचेगा -6, तो इसका आंसर आएगा -6। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आएगा,
6। देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखा था, यहाँ पर x बराबर -1 रखा हमने, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने यही तो कहा था हमसे सवाल में कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x की घात 2 + 3 के बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 रखने पर आया 3, इसी बहुपद का मान, इस बहुपद का मान है तो x बराबर 3 आया, और सॉरी x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद का मान 3 आया, और इसी बहुपद का मान जब हमने x बराबर -1 रखा तो माइनस के 6 आया। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है वो कि x बराबर 2, उसने x बराबर 2 पर और पूछा है, तो चलिए 2 पर तो निकालते हैं, 2 पर और 1 पर और निकालते हैं, 0 पर भी निकाल दिया, -1 पर भी निकाल दिया। अब देखते हैं x बराबर 2 पर, तो देखिए x बराबर 2, तीसरा सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है, ठीक है। x बराबर 2 है ना, तो बहुपद क्या है आपका, यहाँ पर बहुपद वो ये सेम उसी में पूछा है हमसे, 5x - 4x की घात 2 और +3। आप पहले ये लिखिए x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, 5x - 4x की घात 2 +3 ये बहुपद है। तो अब x बराबर 2 पर तो सेम वही करेंगे जैसा पहले क्या था, 5 गुणा x, x बराबर कितना है 2, तो x की जगह रख देंगे 2 -4 गुणा x का मान कितना है 2, तो 2 की घात 2 और +3। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर x बराबर हमने 2 रखा, मतलब जहां जहां पर x था वहां पर 2 रख दिया, और यहाँ पर जहां x था वहां पर -1 रख दिया था हमने, और पहले वाले सवाल में जहां जहां पर x था वहां पर हमने x की जगह 0 रख दिया था, क्योंकि हमसे पहले सवाल में तो पूछा गया था x बराबर 0 पर, दूसरे सवाल में पूछा गया x बराबर -1 पर, और तीसरे सवाल में पूछा गया x बराबर 2 पर, ठीक है। तो 5 दूनी कितने होंगे यहाँ पर 10 और माइनस, और ये 4 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब समझते हो, मतलब जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 है ना, इसको वर्ग बोलते हैं, आपने शायद याद भी कर रखे होंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, क्योंकि देखिए ये 2 की घात 2 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और जब आप 2 की 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा यहाँ पर 4 और +3, ये 10 का 10 ऐसे, और ये 4 चौक 16 और ये +3। अब ये प्लस का 10 है, ये प्लस के 3 है, तो कितना हो जाएगा 13। ये 10 प्लस का है, 3 भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा 13, लेकिन माइनस के हैं 16। अब 16 माइनस के ज़्यादा 13 कम है, तो ज़्यादा कौन सा माइनस वाला 16, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस वाले 16 ज़्यादा है ना यहाँ पर, तो 13 - 16 कितना बचा -3, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब देखिए x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2, तीनों कंडीशंस पर सवाल पूछा था हमने। x बराबर 0 रखा, 0 रखने पर 3 आया, यहाँ पर x बराबर -1 रखा, मतलब x की जगह -1 रखते चले गए जहाँ जहाँ पर x था, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर 0 रखते चले गए, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर 2 रखते चले गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा इसमें x बराबर 2 रखने पर क्या आया -3 इसकी वैल्यू, और x बराबर -1 रखने पर -6 आया, और x बराबर 0 रखने पर 3 आया। तो हम ये तीनों अलग अलग सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने एक ही साथ कर दिए क्योंकि मेरे पास जगह बच रही थी, स्पेस बच रहा था, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो इसलिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा सवाल, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हो आप, P0, P1, P2। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे ये पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का Py, तो Py का मतलब यहां पर ये है, अगर मैं आपसे कहूं ना कि ये बहुपद आपका Px है, तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुपद आपका x में चलेगा, जैसे x² - x + 1। अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि ये Pz, तो ये z² - z + 1, और मैं आपसे यहां पर कहूं कि ये आपको P1 में बताइए, तो 1 की घात 2 - 1 + 1, समझ गए।
कहना का मतलब यह है कि p के साथ जो ब्रैकेट में होता ना वो, तो बहुपद उसी में चलता। जैसे यहाँ पर पी वाई है तो बहुपद y में चल रहा है, यहाँ पर पी एक्स है, यहाँ पर बहुपद x में चल रहा है, x x x। यहाँ पर पी जेड है तो बहुपद z में चल रहा है, यहाँ पर पी वन है तो बहुपद x और y की चर पदों की जगह अचर पद रख दिया हमने 1। इसका मतलब p के साथ जो ब्रैकेट में होगा बहुपद उसी में चलेगा। तो उसने सवाल में हमसे यही पूछा है। अब जैसे सवाल में उसने कहा है कि बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, मतलब एक बहुपद के लिए सब ज्ञात करने हैं। अब पहला बहुपद क्या है, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये सवाल है। तो हमें यहां पर एक तो 0, फिर एक 1 और फिर एक 2, तीनों के मान अलग अलग देखने हैं। तो अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, P बराबर 0 पर, तो P 0 पर, ठीक है स्टूडेंट्स, P0। तो P0 पर देखिए आप सीधा लिख दीजिए, Py है तो P0 लिख दीजिए, 0 पर निकालेंगे पहले। तो 0 पर जब निकालेंगे तो y की जगह 0 रख दिया हमने, यहाँ पर y की जगह 0 रख दिया। पहला 0 है ना P0, ये पहला P0 है ना, P0 मतलब 0 रखना है, तो y की जगह 0 रख दिया। तो यहाँ भी y की जगह 0 रख देंगे, 0 की घात 2, यहाँ भी y की जगह 0 और ये प्लस 1। तो 0 तो 0 बनेगा, ये भी 0, ये प्लस 1, तो ये बनेगा 0 माइनस 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P0 पर कितना आया 1, P0 पर आया 1। अब आप देखिए, अब दूसरा क्या पूछा है, P1 पर, P1 पर दूसरा पूछा है P1 पर, ठीक है, ये यहां से दूसरा P1 पर। तो P1 पर देखिए वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 है, तो P1 y की जगह 1 रख दिया, तो यहां भी y की जगह 1 आएगा, 1 की घात 2, यहाँ माइनस, यहाँ भी y की जगह 1 आएगा और ये प्लस 1। तो 1 माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि 1 की घात 2 1 बनेगा, माइनस 1 और प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1। इससे भी कितना आया 1 आया, P0 से भी 1 आया, P1 से भी 1 आया। अब बात करेंगे P2 पर, तो P2 पर कितना हो जाएगा, y की जगह 2 रख दिया तो यहां भी y की जगह 2 रखेगा, तो 2 की घात 2, हम लोग यहां पर y की जगह 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 और यहां माइनस y है तो 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 में से 1 गया 5 माइनस 2, तो 5 में से 2 गया 3, 4 और 1 5 प्लस प्लस के और ये माइनस 2, 5 में से 2 गया 3। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक इसमें आपका ये बन गए, क्योंकि हमसे कहा गया था P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब बहुपद दे रखा है ये, इसमें P0 रखा 0 पर आया 1, P1 रखा P1 पर आया 1 और P2 रखा P2 पर आया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t की घात 2 माइनस टी की घात 3। मतलब आपको जो ये बहुपद दिया गया है ये दिया गया है और हमको निकालना क्या है, इससे पहले हमने सवाल में क्या था कि P0, पहले तो यहाँ पर P की जगह t की जगह 0 रखना है, फिर दूसरा क्या है 1, फिर t की जगह 1 रखना है और फिर तीसरा क्या है 2 और फिर t की जगह 2 रखना है। बस इसमें इनमें यही करना, कुछ नहीं करना, P0 P1 P2। ठीक है, तो अब देखिए Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t की घात 2 माइनस टी की घात 3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे P0 पर, P0 मतलब यहाँ Pt है तो t की जगह रख दें यहाँ पर 0, तो जब यहाँ पर t की जगह 0 रखा है तो यहाँ पर भी रखेंगे, ये 2 प्लस ये t है, यहाँ पर t की जगह 0 और प्लस 2 गुणा t की जगह 0 तो 0 की घात 2 और माइनस t की घात 3 मतलब 0 की घात 3। जहां भी t होगा वहां पर 0 रखते जाएंगे, तो ये बनेगा P0 बराबर 2 प्लस 0, अब ये 0 की घात 2 है तो 0 बनेगा, 2 गुणा 0 और माइनस 0, अब ये 2 प्लस 0
और 2 गुणा 0 माइनस 0। इसका मतलब ये सभी 0 बन गए यहाँ पर, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि 2 की गुणा 0 से की 0 बन गया और 0 की घात 3 है, कितनी वो फिर तो 0 बनेगा और ये भी 0, तो कितना बना 2। कितना आया 2, P0 पर आया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे P0 पर 2 आ गया। अब इसके बाद देखेंगे P1 पर। चलिए P1, तो P1 पर, तो P1 मतलब t की जगह यहां पर 1 रख दिया, तो ये 2 प्लस t की जगह 1 रख दिया तो 1 और प्लस 2t, t की जगह 1 रख दिया तो 1 की घात 2 और माइनस t की घात 3 मतलब t की घात 3 और t की जगह हमने 1 रख दिया तो 1 की घात 3, मतलब हमने t की जगह 1 रख दिया ना, क्योंकि हमसे यहाँ पर P1 की वैल्यू पूछी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका P1 इजिकल टू ये बनेगा 2 1 प्लस 2 गुणा 1 है ना ये, तो ये 2 गुणा 1 बनेगा, क्योंकि 1 की घात तो 2 है तो 1 ही आएगा और माइनस 1 की घात 3 है तो 1 ही आएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 2 माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4, यह 4 आएगा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, P0 पर आया था 2 और P1 पर हमने जब देखा तो t की जगह 1 रखा तो सभी जगह 4 आया। अब देखेंगे उस पर P2 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, P2 पर मतलब t की जगह 2 रखेंगे। अभी तक हमने t की जगह 0 रखा था, फिर t की जगह 1 रखा, अब P2 का मान और पूछा है तो t की जगह 2 और रखेंगे। ठीक है, तो 2, अब यहां पर ये 2 तो है ही प्लस t, लेकिन t की जगह क्या रखना है 2, तो 2 प्लस 2t है ना गुणा में, तो t की जगह क्या है 2, तो 2 की घात 2 माइनस t की जगह क्या है 2, तो 2 की घात 3। ये 2 प्लस 2 और ये प्लस ये 2 है और ये 2 दूनी 4, तो ये बनेगा 4 और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब देखिए जब आप 2 का वर्ग करोगे तो ये 4 बनेगा, तो 2 गुणा 4 आएगा, और जब आप 2 का घन करोगे तो 8 बनेगा, या 8 आएगा। तो यहाँ पर आप इनको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 आ गया, और ये 2 चौक 8, ये 8 आ गया और माइनस 8, तो माइनस 8 से प्लस 8 से माइनस 8 कैंसिल और ये बचा 4, तो यहाँ पर आ गया 4। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, PT, तो हमारा बहुपद किस में था, t में था, PT में था, तो 0 रखा, t की जगह 0 रखा, t की जगह जहां जहां पर t था वहां पर हमने 0 रख दिया। सॉल्व करने के बाद आया 2, यहाँ पे जहां जहां पर अब देखते हैं P1 पर 1 पर, तो जहां पर t था वहां पर सभी में 1 रख दिया, और जहां पर अब देखते हैं P बराबर 2, तो जहां जहां पर t था वहां सब में 2 रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा, पहला किया दूसरा किया, समझ में आया। चलिए इसके बाद अब थर्ड पार्ट करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में Px बराबर x की घात 3 है। ये बहुत छोटा बहुपद है आपका, इससे पहले वाले बड़े थे लेकिन ये बहुत छोटा है, तो बहुपद तो आपका छोटा भी आ सकता है बड़ा भी आ सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है, Px बराबर x की घात 3 है, तो बहुत आसान है, पहले P0 पर निकाल देंगे, x की जगह 0 रख देंगे, फिर x की जगह 1 रख देंगे, फिर x की जगह 2 रख देंगे, जैसा कि हमसे कहा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, P0, तो हमने x की जगह 0 रख दिया, तो यहां भी x की जगह 0 रखेंगे, 0 की घात 3, तो कितना बनेगा 0 बनेगा, 0 की घात 3 0 बनेगा। अब देखते हैं P1, तो x की जगह 1 रख दिया, यहां भी x की जगह 1 रख देंगे, तो x की घात 3 मतलब 1 की घात 3, ये भी 1, तो 0 आया और यहां पर 1 आया। अब P2 का मान निकाल लेंगे, तो x की जगह 2 रख दिया, यहां भी x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। बहुत आसान सवाल था। Px बराबर x की घात 3, पहले x की जगह 0 रखा, P0 का मान आया, फिर Px की जगह 1 रखा, P1 का मान आया, फिर x की जगह 2 रखा, P2 का मान आया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, x-1 और x+1 ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
वही P0 x की जगह 0 रखेंगे क्योंकि हमसे सबसे पहले तो P0 पूछा गया है। तो P0 तो x की जगह 0 रखें, 0 - 1 और यहाँ भी 0 + 1। तो 0 - 1 ये बनेगा -1 और गुणा 0 + 1 ये बनेगा 1। तो -1 + 1 की गुणा जब आएगी तो आएगा -1। मतलब देखिए हमने यहाँ पर x की जगह 0 रखा, यहाँ पे फिर x की जगह 0 रखा, तो 0 - 1। अब 0 0 तो 0 है आपस में, इसका तो कोई मतलब नहीं, तो -1 बचेगा और गुणा x + 1 0 + 1, फिर 0 प्लस में 0 किसी में भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आएगा। तो ये तो -1 ये +1, तो -1 + 1 की गुणा करेंगे -1 आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद निकाल लेंगे P1 की वैल्यू। P1 तो x की जगह 1 रख दे, तो यहाँ भी x की जगह 1 1 - 1 और ये 1 + 1 1 + 1, तो ये बनेगा 0 और ये 2। तो जब हम 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। P1 की वैल्यू कितनी है 0, जब हमने x का मान 1 रखा, लेकिन जब हमने x का मान 0 रखा तो -1 आया। अब हम P2 का मान और निकाल देंगे यहाँ से, P2 का मान, क्योंकि 2 का भी और पूछा ना। तो x की जगह हमने 2 रख दिया यहाँ पर P2, तो यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 - 1 और यहाँ पर भी x की जगह 2 रखेंगे 2 + 1, तो 2 में से 1 गया 1 और मल्टीप्लाई 2 + 1 3, तो 3 × 3। समझ रहे हो आप। p की जगह 2 x की जगह 2 रख दिया, तो P2 का मान x की जगह यहाँ भी 2 रख दिया, x - 1 था ना तो 2 - 1 और यहाँ x + 1 था तो 2 + 1। अब 2 में से 1 गया 1 बचा और 2 और 1 3, तो 3 × 3। हमने P0 का मान निकाल दिया, P1 का, P2 का। बहुत आसान सवाल है, आराम से जैसा आपसे कहा गया है वैसे ही मान रखते चले जाओ और सवाल का आंसर निकलता आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी इसके बाद करेंगे कल। अगर वीडियो पसंद है तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।